प्रस्तुत है रूपक अयोध्यापुरी। भारत की प्रसिद्ध अति प्राचीन सप्तपुरियों को परमानंद एवं सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने हेतु मोक्षदायिका कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, जगन्नाथपुरी और गुजरात प्रदेश में स्थित द्वारिका, ये सप्तपुरियां मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। इन पुरियों में अयोध्यापुरी का नाम सर्वप्रथम है। इस संदर्भ में महात्मा श्री नृत्य गोपाल दास जी कहते हैं, सृष्टि के आरंभ से ही अयोध्या जी का महत्व पूर्ण रूपेण विद्यमान है। वेदों में अष्टचक्रा नवद्वारा देवानवमपुर अयोध्या आदि रूप से वेदों में भी उल्लेख किया गया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जो वेद के समकक्ष ही है, उस वाल्मीकि रामायण में जो कि आदि काव्य के रूप में है, श्री अयोध्या जी का विशद वर्णन किया गया है। अयोध्या जी, अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विसृता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। सृष्टि के आरंभ में आदि शासक महाराज मनु ने श्री अयोध्या जी की स्थापना की। बड़े बड़े रघुवंश और सूर्यवंश के राजर्षि इस श्री अयोध्या जी को सुशोभित करते रहे हैं। उसी में ही भगवान श्री राम का प्रागट्य श्री अयोध्या जी में हुआ। इसलिए अयोध्या जी जहाँ तीर्थ स्थान है, सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तेता, मोक्षदायिका, उन सप्तपुरियों में अयोध्या जी का प्रथम स्थान है। इसलिए अयोध्यापुरी मस्तके कह करके कहा गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ रामलीन अवतार श्री अयोध्या जी की परिभाषा है। उत्तर दिश सरजू वह पावन, उत्तर में श्री सरयू जी हैं और दक्षिण में तमसा है। तमसा और सरयू जी के मध्य में जो बसी हुई नगरी है वह अयोध्यापुरी है। यह अयोध्यापुरी केवल प्राचीन ऋषि महर्षि और सनातन धर्मावलंबियों से ही सेवित नहीं, अपितु कालक्रम के अनुसार यह जैन तीर्थंकरों ने भी और बौद्ध तीर्थंकरों ने भी श्री अयोध्या जी को स्वीकार किया। आदि तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी की जन्मभूमि श्री अयोध्या जी रही है और भी कई तीर्थंकर यहाँ जन्म लिए हैं और उन्होंने लीलाएं की हैं। भगवान बुद्ध का भी प्रवास यहाँ हुआ है और यहाँ इस्लाम धर्मावलंबी भी आए और उन्होंने परम पवित्र रूप में, पाक रूप में इसको स्वीकार किया। यहाँ लगभग हजारों मंदिर हैं और विभिन्न धर्मशालाएं, तीर्थस्थल यहाँ चारों ओर 84 कोस की परिक्रमा, पंचकोशी और 14 कोस की परिक्रमा यहाँ होती है। उन परिक्रमा स्थलों में संपूर्ण 84 कोस में
यहाँ विभिन्न तीर्थ यहाँ विद्यमान हैं जिनका लोग दर्शन करते हैं और 84 कोस की परिक्रमा के माध्यम से उनसे लाभ उठाते हैं। लंकेश विजयोपरांत प्रिया वैदेही, अनुज लक्ष्मण और कुछ महारथियों को साथ लेकर अयोध्या में प्रवेश करते ही श्री राम ने कहा कि अवधपुरी समस्त सांसारिक व्याधियों को विनष्ट करने वाली है। इसे मम धामदापुरी और समस्त सुखों की राशि के रूप में प्रतिपादित किया। कहा है, अवधपुरी मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। जे मज्जहिते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, वरेण्या सर्वलोकानाम हिरण्या चिन्मया जया, अयोध्या नंदिनी सत्या राजिता अपराजिता। अयोध्यापुरी के संदर्भ में महात्मा श्रीयुत श्री फलहारी बाबा ने बताया, अयोध्या का वर्ण विषय सप्त मोक्षदायिनी पुरी अयोध्या मस्तक के रूप में स्वीकार की गई है। मस्तिष्क के रूप में उसे स्वीकार करने का तात्पर्य ज्ञान भूमि के रूप में अयोध्या को स्थापित किया गया। क्योंकि ज्ञान का केंद्र मस्तिष्क है, तो ज्ञान के मूल उत्स के रूप में अयोध्या को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम पौराणिक आख्यानों के आधार पर, पुराण के वर्णन के अनुसार हम ये जान पाते हैं कि यह धरती जल प्लावन में डूबी हुई पृथ्वी को सर्वप्रथम भूमि जो मनु को उपलब्ध हुई वो अयोध्या के नाम से जानी गई। इसी अयोध्यापुरी में सृष्टि के प्रथम मानव मनु, इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, अज, दशरथ एवं उनके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उत्पन्न हुए। सृष्टि प्रलय के पश्चात जल प्लावन में इसी अयोध्यापुरी का अस्तित्व बचा रहा। इसी कारण सप्तपुरियों के शीर्ष के रूप में अयोध्यापुरी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। यही वो अयोध्यापुरी है जहां हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अयोध्यापुरी वैदिक काल से ही पुराण काल तक और पुराण काल से आज तक भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। समत्व, मानवीयता एवं जन संवेदना की मानक कही जाने वाली अवधपुरी के विषय में बताते हुए श्री हरियाचार्य जी महाराज, अयोध्या वैदिक नगरी है जिसकी प्राचीनता अथर्ववेद में प्राप्त होती है, वाल्मीकि रामायण में प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण 9 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। वाल्मीकि रामायण से ही अयोध्या की प्राचीनता सिद्ध हो जाती है। अयोध्या शब्द का अर्थ है कि जो किसी से पराजित नहीं होती। अयोध्या का तात्पर्य है आसमन्तात् भगवंतम परमात्मानम श्री रामम ध्यायन्ते जना यस्याम स्थल्याम सा अयोध्या। जिस अयोध्या की पावन भूमि में अच्छी तरह से श्री सीताराम जी की उपासना होती है वह अयोध्या शब्द से अभिहित की जाती है। अयोध्या के जितने मंदिर हैं तपोस्थली हैं, उनका निर्देश पुराण के अनुसार गंगा जी के द्वारा होता है। वेद के अनुसार अयोध्या 2 है, एक स्वर्गमयी अयोध्या है, एक भगवान की लीलामयी अयोध्या है। लीलामयी अयोध्या में भगवान श्री राम अवतार लेकर, दशरथ पुत्र श्री राम अवतार लेकर के अपने चरित्र से विश्व को आकृष्ट किया। और स्वर्ग की अयोध्या जो नित्य साकेत वास है वह वैकुंठ कहा जाता है। अयोध्या में
भगवान राम के उच्च मानवीय आदर्शों एवं समग्र नैतिक मूल्यों का अहर्निश चिंतन मनन होता रहता है। जिस संपत्ति को दशानन ने अपने दशों शीश देकर भगवान शिव से अर्जित की, उसे भगवान राम ने विभीषण को बिना प्रयास बड़े संकोच के साथ प्रदान कर दी। जे ही संपत्ति दश शीश अरपिकर रावण शिव पह लीन्ही, सो संपदा विभीषण ही अति सकुचि दया नधि दीन्ही। ये अयोध्यापुरी उच्च मानवीय आदर्शों की स्थापना में अग्रगण्य रही है। इस संदर्भ में महात्मा श्री फलहारी बाबा राजगोपाल मंदिर में अपना विचार व्यक्त करते हुए, सबसे पहले मानव जाति पैदा हुआ, चिंतन सोच प्रारंभ हुआ, उपाय प्रयास प्रारंभ हुआ, कृषि व्यवस्था का जन्म हुआ, मानव संस्कृति का जन्म हुआ, भाषा का जन्म हुआ, गणित का जन्म हुआ। सारा इस धरती को ये श्रेय जाता है कि जहाँ सर्वप्रथम मूल बिंदु रूप में, बीज के रूप में जो उपलब्धि हुई, वह धरती अयोध्या कहलाती है और इसीलिए उसे मस्तक रूप में स्वीकार किया गया, शीश रूप में स्वीकार किया गया। भारत की यह भूमि सप्तपुरियों में विभाजित हुई और ये 7 महाकेंद्र और महानगर निर्मित हुए और उसके साथ पूरे भारत का विस्तार हुआ। और अगर ये कहा जाए तो कुछ अनुचित नहीं होगा कि विश्व का पूर्ण विकास क्रमिक रूप से भारत के माध्यम से ही हुआ। आज जो भी कुछ विश्व में दिखाई पड़ रहा है वो अपनी विभिन्नता लेकर के और अपने अलग अलग रूप रंग की पहचान लेकर के अपने अपने भूगोल का विकास हुआ, लेकिन मूल बिंदु जो है वह उसका जो उत्स है वो भारत रहा है और उस भारत में अयोध्या सर्वप्रथम घूम रही है। जो अयोध्या सूर्यवंशी राजाओं से निरंतर अपनी श्री वृद्धि करती गई, विकास करती गई, मानवता को स्थापित करती गई और मानवता का अर्थ रहा जो संपूर्ण प्राणी प्रजाति को चेतन और अचेतन, वनस्पति, जड़ पदार्थों से लेकर के जीविका के समग्र स्रोतों के साथ मानव जाति और प्राणी जाति का विकास का क्रम सबसे पहले इस भूमि पर प्रारंभ हुआ और उसके संरक्षण का दायित्व स्वीकार किया गया। ज्यों-ज्यों भूमि की उपलब्धता होती गई त्यों-त्यों इन्होंने नदियों को, हिमालय से नदियों का अवतरण किया गया। इसी सूर्यवंश के द्वारा गंगा, सरयू, गंगा, यमुना आदि नदियाँ प्रवाहित हुईं। कुछ नैसर्गिक रूप से नदियाँ प्रवाहित हुईं जिन्होंने अपना पथ अपने अपने बहाव से बनाया और कुछ योजनाबद्ध नदियाँ आईं जिन्हें प्रयास पूर्वक बनाया गया। उसमें गंगा, सरयू ये प्रमुख नदियाँ सूर्यवंश के द्वारा लाई गईं जो निश्चित भूभाग को सिंचित करते हुए, पावन करते हुए बहीं, क्योंकि सबसे पहले कृषि का उद्भव यही हुआ। भागवत में इसकी चर्चा की गई। अयोध्यापुरी सदैव संपूर्ण कलाओं, ललित कला, संगीत कला, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और संपूर्ण विद्याओं की नगरी कहा जाता है। अष्टावक्र, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, सुतीक्ष्ण जैसे साधक कला मर्मज्ञ ही नहीं अपितु शिव, काकभुषुंडी, नारद और तो और महर्षि वाल्मीकि इसी नगरी के प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि अयोध्यापुरी हिंदू, जैन और बौद्ध मतावलंबियों की आस्था की आधार स्थली रही है। यही नहीं, दिल्ली पर अवध सल्तनत के आधिपत्य के पश्चात सन 1772 ईस्वी में अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी बनी। इसी समय सादत खां बुरहान उल मुल्क अवध का सूबेदार बना। सन 1739 में बुरहानुल मुल्क की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद सफदर जंग अवध का नवाब बना। उसने अवध की राजधानी लखनऊ बनाई। अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर
बस्ती गोरखपुर राजमार्ग पर स्थित है। जनपद फैजाबाद के अंतर्गत होते हुए गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़ आदि जनपदों की सीमाओं से घिरी हुई है। यहाँ की कृषि योग्य भूमि अत्यंत उर्वरा है। जनपद फैजाबाद से मात्र 8 किलोमीटर पर यह नगरी रघु, अज, दिलीप, राजा सगर, हरिश्चंद्र, भगीरथ आदि प्रतापी राजाओं की राजधानी रही है। ये बात पुराणों से प्रमाणित है। अयोध्या के दर्शनीय स्थलों में सरयू नदी के तट स्थित नागेश्वर नाथ महादेव का मंदिर अत्यंत प्राचीन है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री रामचंद्र जी के पुत्र कुश ने करवाया था। यहाँ रामकोट के पश्चिम द्वार पर हनुमान टीला है। यहाँ पर विराजमान श्री हनुमान आज भी असंख्य श्रद्धालुओं के आस्था के बिंदु हैं। इस स्थान को हनुमान गढ़ी भी कहते हैं। श्री हरियाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अयोध्या में सबसे प्राचीन मंदिर हनुमानगढ़ी माना जाता है। इससे प्राचीन मंदिर अयोध्या में कोई नहीं, जिसकी ऐतिहासिकता 700 वर्ष। नंदीग्राम अयोध्या की तपोस्थली है, जहाँ प्रेम मूर्ति भरत ने तप किया है। जमीन के अंदर बैठ करके उन्होंने तपस्या की, इसलिए वह विशेष हमको आकर्षित करती है। इसी प्रकार यहाँ श्री नागेश्वर नाथ महादेव की प्राचीनता भी है। नागेश्वर का अर्थ ही है संपूर्ण विश्वों के मालिक, इसलिए नागेश्वर नाथ की प्राचीनता भी उसी काल से है। इसलिए दूसरी मान्यता ये है कि भगवान शिव श्री राम जी का दर्शन करने के लिए जब अयोध्या में आए तो वह एक मुख से दर्शन करके तृप्त नहीं हुए, तो उन्होंने कई मुख धारण कर लिया, नाथ का रूप बना करके। और सरजू पर भगवान श्री राम का जब दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं इसी रूप में, नाग रूप में ही रह करके और प्रतिदिन सरजू आप आएंगे, आपका दर्शन करता रहूंगा, इसलिए मैं यहीं निवास करूंगा। इसकी सबसे बड़ी प्राचीनता रुद्रयामल में लिखा हुआ है। इस प्रकार से अयोध्या की प्राचीनता हनुमानगढ़ी, जहाँ हनुमान जी सिद्ध रूप में बैठे हुए हैं, वह पौराणिक रूप में वाल्मीकि रामायण सबसे अधिक प्रामाणिक है हमारे यहाँ। जहाँ भगवान श्री राम ने अचल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर श्री हनुमान जी को यहाँ का राजा बना करके प्रतिष्ठित किया है। इसलिए अधिकतम प्राचीन श्री अयोध्या में हनुमान जी महाराज श्री हनुमानगढ़ी है, क्योंकि यह भगवान श्री राम के द्वारा हनुमान जी बैठाए गए हैं। दर्शनीय स्थलों में श्री कनक भवन अति भव्य और दर्शनीय है। इस भवन को महारानी कैकेयी ने श्री सीता जी को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। मणि पर्वत पर श्रावण मास में राम झूले का महोत्सव युगलोपासना के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वाल्मीकि भवन, जहाँ संपूर्ण रामायण दीवारों पर अंकित है और गीता के समस्त श्लोकों को ताम्र पत्र पर उत्कीर्ण किया गया है, जो दर्शनीय है। यहाँ गुप्तार घाट को गुप्त हरि घाट और चक्र तीर्थ या चक्र हरि घाट कहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को धारण न करके तपस्या करते थे, इसलिए इस स्थान का नामतः महत्व है। इसी घाट पर भगवान श्री राम ने अपने धाम जाने का प्रयोजन किया था। अयोध्या नगरी के प्रमुख स्थल जो दर्शनीय हैं, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उनके विषय में बोलते हुए श्री मणि राम छावनी के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। सरयू जी के तट पर मखस्थली है, जहाँ पर सरज्वास्य उत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने अश्वमेध पुत्रिष्ट यज्ञ किया था, जिससे भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री राम जहाँ प्रकट हुए वह श्री अयोध्या जी है, और साथ ही साथ जहाँ भगवान अंतर्धान हुए वह गुप्तार घाट से प्रसिद्ध भगवान की अंतर्हित लीला का स्थान श्री गुप्तार घाट है। श्री भगवान राम के वनवास के अनंतर श्री भरतलाल जी ने भगवान श्री राम के प्रेम और स्नेह में और राज स्वीकार नहीं किया, और 14 वर्ष तक वो नंदग्राम भरत कुंड में रह करके तपस्या करते थे।
तो श्री भरतलाल जी की तपोभूमि और यह नंदीग्राम व्रत कुंड है, जहाँ पर रह करके उन्होंने तपस्या की। 14 वर्ष तक वहाँ भगवान की चरण पादुकाओं की सेवा करके राज्य का संचालन किया। इस प्रकार से चारों ओर से यह अयोध्या नगरी एक ऐतिहासिक स्थल है और यात्रियों के लिए पर्यटन स्थल है। अनी और अखाड़े के रूप में चर्चाएँ चलती हैं। श्री बालानंद जी महाराज लगभग 600 वर्ष पहले श्री जगतगुरु बालानंदाचार्य जी महाराज हो गए हैं। उन्होंने अखाड़ों की, अनी अखाड़ों की स्थापना की। जैसे सेनाओं में अनी होती हैं और उसी प्रकार से अखाड़े होते हैं। ये उन बर्बर आक्रांताओं के वेग को रोकने के लिए ही अनी अखाड़ों की यहाँ स्थापना की गई। यहाँ विशेष करके निर्वाणी अखाड़ा है जो श्री हनुमानगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहाँ उसको निर्वाणी अखाड़ा कहते हैं। और उसके आगे बढ़ने पर जहाँ तुलसी चौरा है वहाँ दिगंबर अखाड़ा है। उस दिगंबर अखाड़ा भी बहुत ही मान्य अखाड़ा है। उसी प्रकार से निर्मोही अखाड़ा है और खाकी अखाड़ा है, संतोषी अखाड़ा है और भी विभिन्न अखाड़े। यहाँ बाबा श्री रघुनाथ, यहाँ राम प्रसादाचार्य जी महाराज का भी बड़ा अखाड़ा नाम से, बड़ी जगह और बड़ा अखाड़ा नाम से बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। सावन मास में राम झूले का दृश्य अतीव मनोरम होता है। अवश्य देखिए देखन जोगू को चरितार्थ करता है। श्रावण मास में राम झूला, चैत्र मास शुक्ल पक्ष में श्री राम नवमी, अगहन मास की पूर्णिमा का दृश्य देखने योग्य होता है। अयोध्या से कुछ दूर पर श्रवण क्षेत्र है, जहां महाराज दशरथ के द्वारा भ्रमवश श्रवण को शब्द भेदी बाण का शिकार होना पड़ा था। यहीं से 14 किलोमीटर दूर महाराज दशरथ की समाधि स्थली, लगभग 35 किलोमीटर पर स्थित श्रृंगी ऋषि का आश्रम और 15 किलोमीटर दूरी पर नंदीग्राम है, जहां महाराज भरत ने श्री राम की चरण पादुका रखकर तपस्या की थी। यहीं पर कमल के फूलों से भरा हुआ भरत कुंड भी अति दर्शनीय है। श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर पुत्रेष्ठ यज्ञ करके महाराज दशरथ ने पुत्र रत्नों को प्राप्त किया था। प्रत्येक वर्ष परंपरानुसार पितृपक्ष में यहाँ श्रद्धालु पितरों को पिंडदान करने हेतु भी आया करते हैं। यहीं पर पिशाच कुंड, शत्रुघ्न कुंड, सुग्रीव कुंड आदि लोक श्रद्धा के आश्रय हैं। अयोध्या में ही नवाब आसफुद्दौला की माँ और सुजाउद्दौला की पत्नी उम्मतुज जोहरा का देहावसान 1815 में हुआ और यहीं उनकी स्मृति में मकबरा उन्हीं के नाम पर बना हुआ है। यही गुलाबबाड़ी नवाब सुजाउद्दौला, उनके पिता नवाब सफदर जंग और माँ मोती महल का आरामगाह है। अयोध्या नगरी पारस्परिक सद्भाव, मेल मिलाप, भाईचारे की परिणय स्थली रही है। श्रावण झूला, पंचकोशी, 14 कोशी, 84 कोशी परिक्रमा, कार्तिक पूर्णिमा, शिवरात्रि, रामनवमी, राम जानकी परिणय के अवसर पर श्री रामलीला, धनुष यज्ञ आदि उत्सव देखने लायक होते हैं। अयोध्या नगरी आज की चकाचौंध भौतिक समृद्धि से वंचित नहीं है। अयोध्या नगरी को मंदिरों की नगरी कहना अनुचित न होगा। घर घर ठाकुर, घर घर पूजा, यही है अयोध्या नगरी। यहाँ नाटक मंडली, रामलीला मंडली, रामायण मेला, मानस प्रवचन, मानस यज्ञ, विद्वान मनीषियों के प्रवचन निरंतर होते रहते हैं। यहाँ पर आने पर एक अलग ही वातावरण में मन रम जाता है। श्री रामचरितमानस सम्मेलन रामायण मेला के संदर्भ में बताते हुए श्री राज बहादुर द्विवेदी। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि तो है ही है। यहीं पर बैठ कर थे संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भी प्रारंभ की, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। आज रामचरितमानस विश्व का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गोस्वामी जी ने
इसकी रचना यहाँ की लोक भाषा जनभाषा अवधी भाषा में किया। ये अवधी भाषा आज विश्व के कोने कोने में छा गई है और विश्व में इसका हिंदी का मान सम्मान बढ़ाने में बहुत बड़ा प्रमुख स्थान बन गया। आज हिंदी को विश्व की भाषाओं में स्थान दिलाने में ये रामचरितमानस का ही प्रमुख सहयोग और हाथ है। अयोध्या, जैसा मैंने बताया कि राम की जन्म होने के नाते ये मेलों की नगरी बन गई। रामनवमी का मेला जब भगवान रामचंद्र का जन्म हुआ था, एक ऐसा मेला है जहाँ इस मेले में केवल देश के ही नहीं विदेशों के लोग भी आकर के यहाँ राम के दर्शन करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। वहीं रामनवमी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यहाँ का होता सामन झूला मेला, जिसमें भगवान रामचंद्र उनके सारे साथी झूले पर बैठा करके 15 दिन लगातार झूलाए जाते हैं। ये सामन झूला मेला यहाँ का जो सबसे प्रमुख स्थान है उसका नाम है मणि पर्वत। मणि पर्वत से शुरू होता है और मणि पर्वत पर सारे मंदिरों से राम की विग्रह ला करके झुला करके और फिर अपने अपने मंदिर वापस जाते हैं और लगातार 15 दिन वहाँ सामन झूले मेले का चलता है, तब जा करके समापन होता है। सामन झूला मेला के बाद यहाँ का एक प्रसिद्ध और मेला है जो कार्तिक महीने में नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक चलता है। वो परिक्रमा मेला बोलता है, 14 कोसी परिक्रमा, जिसमें पूरे अयोध्या के 45 किलोमीटर क्षेत्र का साधु संत विद्वान लोग परिक्रमा करके तब अपने को संतुष्ट होते हैं कि हमने पूरी अयोध्या की परिक्रमा करके भगवान रामचंद्र की ये श्रद्धेय आराधना की है। उसके बाद एक छोटी परिक्रमा होती है, वो पंचकोशी परिक्रमा होती है, जो केवल अयोध्या में के बीच बीच होती है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने दोनों जो परिक्रमा मार्ग हैं, 14 कोसी परिक्रमा का मार्ग या पंचकोशी मार्ग, दोनों के लिए पक्की सड़कों का निर्माण करा दिया है। अब यात्रियों को, भक्तों को चलने में कोई कठिनाई नहीं होती। अयोध्यापुरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली ही नहीं, ये वैदिक एवं पुराण काल की अति प्राचीन नगरी है। महाराज मनु के निर्देश पर विश्वकर्मा द्वारा निर्मित ये नगरी महर्षि वशिष्ठ की देखरेख में इसका निर्माण हुआ। भारतीय एवं विदेशी पर्यटकों के आकर्षण की केंद्र रही है। अयोध्या मात्र धार्मिक नगरी ही नहीं, विश्व विद्या का अप्रतिम केंद्र है। यहाँ की छठा विस्तार में सरकार द्वारा किए गए निर्माण कार्य दर्शनीय एवं सराहनीय हैं। यहाँ घाटों का निर्माण, राजमार्ग से संबद्ध होना तथा इस नगरी का सौंदर्यीकरण अत्यंत मनोरम है। यदि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए और यहाँ की प्रसिद्ध स्थलों को पूर्ण रूप से इससे जोड़ दिया जाए तो अयोध्या नगरी स्वर्ग की कल्पना साकार कर सकती है। पाल भावे कृतं पापम कौमारे यौवने तथा तत्सर्वं नाश्यामाति अयोध्या दर्शनी कृते बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरिकली कलुष नसावनी। अभी आपने सुना रूपक अयोध्यापुरी, आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति। इस रूपक के लेखक थे डॉक्टर कौशलेंद्र पांडेय, वाचन स्वर नीना सोनकर और सत्यानंद, तकनीकी सहयोगी इकरामुल हक, प्रस्तुतकर्ता बजरंगी तिवारी सुमन।